जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कोचिंग लाइफ में। तो आज हम पढ़ेंगे विस्तार से एनसीईआरटी का निचोड़ जो छांट छांट करके लिया गया है। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी, कुछ विशेष जानवर के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो सभी जानवर अपने अपने विशेष होते हैं, परंतु पाठ के अंतर्गत सभी प्रकार के जानवर, जंतु, चलने वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले, तैरने वाले, कीड़े मकोड़े इत्यादि का अध्ययन आज करेंगे। तो चलिए आज सबसे पहले शेर के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। इसको जंगल का राजा कहा जाता है। इसकी आयु उम्र लगभग 14 साल की होती है और भूरे रंग का होता है। यह अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता को ढूंढ लेता है। जो इसकी मूंछें होती है उसी के मदद से वो अपना शिकार को भांप लेता है कि आखिर हमारा शिकार किस दिशा में है, और अंधेरे में भी उनका रास्ता पता होता है कि मुझे किधर जाना है और मेरा कौन सा रास्ता है। नेक्स्ट, अपने कानों की मदद से अपने शिकार के धीमी से धीमी आवाज़ को सुन लेता है। जो उनका शिकार होता है कितनों भी वो धीमे धीमे चले, लेकिन बाघों के या शेरों के कानों तक वो गूंज आ जाती है। नेक्स्ट, अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। मनुष्य जितना देख सकता है उनका 6 गुना ज़्यादा बाघ और शेर देख सकते हैं। इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर 1 से 2 किलोग्राम का होता है। शेरनियाँ और बच्चे समूह में रहते हैं और शेरनी समूह की नेता होती है। शेर के नर बच्चे 3 साल के बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। जो शेर का बच्चा होता है 3 साल बाद अपने समूह को वो छोड़ देते हैं और अकेले रहने का पसंद वो करता है। नेक्स्ट, शेर अपने मूत्र की सहायता से अपने क्षेत्र इलाके को पहचान लेता है। जितना उसका एरिया होता है वो जहाँ जहाँ जाता है वो मूत्र को त्याग करता है, और मूत्र के त्याग से ही उनका गंध से उसको पता चल जाता है कि यहाँ तक मेरा एरिया है। अगर यदि उस एरिया में कोई शेर आ जाता है और मूत्र विसर्जन कर देता है तो उसको पता चल जाता कि हमारे एरिया में कोई दूसरा शेर घुस चुका था। शेर की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। यह मांसाहारी होते हैं। नेक्स्ट, बाघ के ऊपर भी जानकारियाँ ले लेते हैं। यहाँ हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती है। इसकी आयु लगभग 26 साल की होती है। जिसमें इस स्लाइड में जितना है सब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसको ज़रूर से ज़रूर याद करना है। आप लोग सोचते होंगे कि ये सब तो बच्चा वाला है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, यही सब पूछा जाता है। कोई भी टेट हो, सी टेट, बी टेट, MP टेट, कोई भी टेट हो, सब में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, यह भी अपनी मूंछों की मदद से शिकार को पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। यह शेर और बाघ का मिली जुली पॉइंट है। नेक्स्ट है, यह भी अपने कानों की मदद से शिकार की धीमी से धीमी आवाज़ को सुन लेता है। यह अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना देख सकता है, बाघ भी। नेक्स्ट, इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है। बाघिनों और बच्चे समूह में रहते हैं और बाघिन इन समूह की नेता होते हैं। बाघ के नर बच्चे 2-3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। यह भी अपने मूत्र की मदद से अपने क्षेत्र को पहचान लेता है। इसकी दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है और यह मांसाहारी होते हैं, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, हाथी। यह पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल में पाए जाने वाला
सबसे बड़ा जानवर है। इसकी आयु लगभग 70 साल की होती है। इसका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है जो कि 5.5 किलो का होता है। नेक्स्ट, इसका रंग काला होता है और अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी और कीचड़ में खेलता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। एक दिन में एक बड़ा हाथी लगभग 100 केजी पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है, इसलिए यह शाकाहारी है। इसके बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम का होता है, जो नवजात बच्चा होता है। नेक्स्ट, हाथी बहुत कम सोते हैं, बस 2 से 4 घंटे। हथिनियाँ और बच्चे समूह में रहते हैं। एक समूह में लगभग 10-12 जानवर रहते हैं। सबसे बुजुर्ग हथिनी समूह की नेता होती है। इसमें भी बुजुर्ग हथिनियाँ ही नेता होती है। नेक्स्ट, हाथी के नर बच्चे 14 से 15 साल के बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। यह सुनने के अलावा अपने कानों से हवा भी कर लेते हैं। नेक्स्ट, गैंडा, यह पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल में पाए जाने वाले दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। इसकी आयु लगभग 50 साल की होती है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, इसके सींग नाक के ऊपर होते हैं। यह एक सींग वाला भी हो सकता है और 2 सींग वाला भी हो सकता है। इनकी चमड़ी, गलत टाइप हो गया है, इनकी चमड़ी काफ़ी मोटी होती है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर। इसका वजन 1 टन यानी 1000 केजी से ज़्यादा होता है। इसकी वजन, यह शाकाहारी होता है। जिराफ, यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 5.5 मीटर के होते हैं। इसकी आयु लगभग 25 साल होती है। नेक्स्ट, एक दिन में एक बड़ा जिराफ लगभग 45 किलोग्राम पत्ता और घास खा जाता है। जब चलता है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जब चलता है तब इसके एक पैर के दोनों पैर पहले आगे होते हैं और इसके बाद दूसरी तरफ का पैर, दोनों पैर बढ़ते हैं। यानी दायां पैर दोनों सेम में बढ़ता है और बायां पैर भी दोनों सेम में बढ़ता है, बल्कि ऐसा दूसरे जानवर में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट, यह बहुत कम सोता है, एक दिन में मात्र 2 घंटे। पेंगुइन, पेंगुइन एक पक्षी है जो नहीं उड़ सकता है। ये ना उड़ने वाला पक्षी है। यह पानी में तैर सकता है और बर्फीले इलाकों में पाया जाता है और ये बर्फ पर ही अंडे को देते हैं। नेक्स्ट, नर पेंगुइन अंडे को देखभाल करते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यह समूह में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है हवेल। हवेल के बारे में जानते हैं। यह पानी में रहती है परंतु स्तनधारी है, क्योंकि बच्चे को जन्म देती है और यह स्तनपान बच्चों को कराती है। ब्लू हवेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है। यह फेफड़े से सांस लेती है। इसकी आयु लगभग 90 साल की होती है। नेक्स्ट है डॉल्फिन। यह पानी में रहती है परंतु स्तनधारी है, क्योंकि यह बच्चे को जन्म देती है और ये भी स्तनपान अपने बच्चे को कराती है। यह फेफड़े से सांस लेती है। ये भी फेफड़े से सांस लेती है। नेक्स्ट, इसकी आयु लगभग 50 साल की होती है। अंधी डॉल्फिन सुनसु भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह बुद्धिमान होती है और मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती है। आप फिल्मों भी में देखे होंगे कि जो डॉल्फिन
होता है वह बहुत बुद्धिमान होता है और मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाता है और मनुष्य अंदर जब पानी के अंदर जा कर के उनको कुछ भोजन भी खिलाता है। नेक्स्ट है मोर। मोर के बारे में भी जान लेते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके पंख नीले और हरे होते हैं। इसके सिर पर एक मुकुट होते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है कि किस पक्षी का सिर पर मुकुट होते हैं, तो ये मोर के सिर पे मुकुट होते हैं। इसकी आयु लगभग 20 साल होती है। यह हर साल अपने पंख छोड़ती है और यह सर्वाहारी होते हैं और तृतीय श्रेणी में इसको रखा गया है। तो आई होप चैप्टर आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और एक लाइक तो बनता है। जय हिंद, वंदे मातरम।